तो आज का हमारा स्ट्रक्चर है कोई किसी काम को करना चाहेगा, मीन्स कोई भी और कोई भी काम को वो करना चाहेगा, चाहे फिर वो कोई भी हो। तो इसमें हमारा फॉर्मूला है सब्जेक्ट प्लस वुड लाइक टू प्लस वर्ब्स फर्स्ट फॉर्म प्लस रिमेनिंग इंग्लिश। तो इसका हमारा आइडिया क्या बनेगा, मैं इंग्लिश सीखना चाहूंगी, आई वुड लाइक टू लर्न इंग्लिश। सेम फॉर्मूला है, कोई कौन है यहाँ पे, कोई है मैं, और मैं कोई किसी काम को करना चाहेगा, मैं क्या करना चाहूंगी, मैं इंग्लिश सीखना चाहूंगी। सो आई वुड लाइक टू लर्न इंग्लिश। फिर नेक्स्ट है मैं इंग्लिश नहीं सीखना चाहूंगी, नेगेटिव है तो क्या बोलेंगे, वुड और नॉट की शॉर्ट फॉर्म लगाएंगे, सब्जेक्ट वुडंट प्लस लाइक टू प्लस वर्ब्स फर्स्ट फॉर्म प्लस रिमेनिंग इंग्लिश। सो आई वुडंट लाइक टू लर्न इंग्लिश। ठीक है, अब फिर है नेक्स्ट हमारा आइडिया, क्या मैं इंग्लिश सीखना चाहूंगी, क्या मैं इंग्लिश सीखना चाहूंगी। तो इसमें हम वुड को पहले ले आएंगे, तो कैसे बोलेंगे, अभी ये क्वेश्चन है, वुड आई लाइक टू लर्न इंग्लिश, क्या मैं इंग्लिश सीखना चाहूंगी। नेक्स्ट क्या है, इंटेरोगेटिव नेगेटिव, क्या मैं इंग्लिश नहीं सीखना चाहूंगी, इसमें हम वुडंट लगा देंगे क्योंकि नहीं है। तो कैसे लिखेंगे इसको, वुडंट आई लाइक टू लर्न इंग्लिश, वुडंट आई लाइक टू लर्न इंग्लिश। अभी ये तो हो गया सिंपल नेगेटिव, अब फिर मैं इंटेरोगेटिव इंटेरोगेटिव नेगेटिव। अब हम करेंगे WH। अब ये WH क्या है, WH वर्ड्स इंग्लिश में 9 WH वर्ड होते हैं, लेकिन हम यहाँ पे 4 के साथ ही काम करेंगे, जो बाकी के 5 हैं बचे हुए वो आपको बाद में सिखाएंगे। तो यहाँ पे हम कौन कौन से करेंगे, मैं इंग्लिश कब सीखना चाहूंगी, सो व्हेन वुड आई लाइक टू लर्न इंग्लिश, व्हेन वुड आई लाइक टू लर्न इंग्लिश, मैं इंग्लिश कब सीखना चाहूंगी। अब हमें बोलना है मैं इंग्लिश कहाँ सीखना चाहूंगी, तो कहाँ में क्या हो जाएगा, वेयर वुड आई लाइक टू लर्न इंग्लिश। मैं इंग्लिश क्यों सीखना चाहूंगी, वाई वुड आई लाइक टू लर्न इंग्लिश। मैं इंग्लिश कैसे सीखना चाहूंगी, हाउ वुड आई लाइक टू लर्न इंग्लिश। मैं इंग्लिश क्यों नहीं सीखना चाहूंगी, क्योंकि क्यों नहीं हम अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में सबसे ज़्यादा बोलते हैं, इसलिए हम क्यों के साथ नहीं लगा रहे हैं, बाकियों के साथ नहीं लगाया हमने। सो वाई वुडंट आई लाइक टू लर्न इंग्लिश। ठीक है, अब ये हमने 9 सेंटेंसेस किए हैं, ये सिंपल और ये WH। ठीक है, अब इन 9 सेंटेंसेस का हमें क्या करना है, अभी आप कहेंगे कि ये स्ट्रक्चर क्यों करवा दिया, ये इतने सारे लिख दिए, इसका क्या लॉजिक है, करना क्या है इसका ये है कि इस तरह के कोई भी आइडिया होंगे तो उसके लिए हम ये फॉर्मूला लगाएंगे, इसे हम स्ट्रक्चर बोलते हैं यूजुअली। और इसका अभी मैंने ये लिखा है ग्रुप 1 और ग्रुप 2। अभी हमें पता तो चल गया, नॉलेज तो मिल गई हमें, ठीक है, नॉलेज तो मिल गई, लेकिन इस नॉलेज का करेंगे क्या, बोलेंगे कैसे, नॉलेज तो हमें स्कूल्स में भी मिली है, तो क्या हमें बोलना थोड़ी ना आ गया। ठीक है, तो नॉलेज मिली है, अभी हम फिर इसकी क्या करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। और प्रैक्टिस का भी तो फिर कोई तरीका होना चाहिए ना कि कैसे प्रैक्टिस करेंगे। नॉलेज मिल गई पहले, फिर उसकी क्या करेंगे हम, प्रैक्टिस। और एक दिन की प्रैक्टिस से काम नहीं चलता, प्रैक्टिस बार बार करनी पड़ती है। जब आप प्रैक्टिस बार बार करेंगे तभी वो इन्फॉर्मेशन आपके दिमाग में सेव होगी। ठीक है, और फिर उसके बाद हम उसमें क्या लगाएंगे, टाइम भी लगाएंगे। एक दिन की प्रैक्टिस से काम नहीं चलेगा, हम बार बार उसकी प्रैक्टिस करेंगे, यानी कि टाइम लगाएंगे, और फिर वो क्या बन जाएगी, हमारी
हैबिट बन जाएगी। और हैबिट किसकी? हमारे स्पीच ऑर्गन्स की हैबिट। तो अभी हम आपको बताएंगे कि वॉइस ट्रेनिंग करनी है अभी आपको इस स्ट्रक्चर की। सबसे पहले आपको इसको ये पता करना है कि हाँ ये है जो हमने किया, अभी आपको पता चल गया। उसके बाद हम इसकी वॉइस ट्रेनिंग करेंगे। उसके लिए हमने ग्रुप 1 और 2, इसमें डिफरेंट सब्जेक्ट्स हैं। ग्रुप 1 में क्या है? आई, वी, यू, दे, बॉयज, गर्ल्स एंड स्टूडेंट्स, मीन्स प्लूरल नाउन्स हैं। अभी है ये ग्रुप 2। ग्रुप 2 में है ही, शी, इट और सिंगुलर नाउन, यानी जो एक वचन है, गिनती में एक है और ये ज़्यादा हैं, राइट। तो अभी क्या करेंगे हम, जैसे हमने 9 सेंटेंस इसके साथ लिखे, अभी हम ही के साथ लिखेंगे इसे, यानी कि वह इंग्लिश सीखना चाहेगा। ही वुड लाइक टू लर्न इंग्लिश। फिर इसका नेगेटिव, वह इंग्लिश नहीं सीखना चाहेगा। ही वुडंट लाइक टू लर्न इंग्लिश। क्या वह इंग्लिश सीखना चाहेगा? वुड ही लाइक टू लर्न इंग्लिश। क्या वह इंग्लिश नहीं सीखना चाहेगा? वुडंट ही लाइक टू लर्न इंग्लिश। उसके बाद है वह इंग्लिश कब सीखना चाहेगा? व्हेन वुड ही लाइक टू लर्न इंग्लिश। वह इंग्लिश कहाँ सीखना चाहेगा? वेयर वुड ही लाइक टू लर्न इंग्लिश। वह इंग्लिश क्यों सीखना चाहेगा? वाई वुड ही लाइक टू लर्न इंग्लिश। वह इंग्लिश कैसे सीखना चाहेगा? हाउ वुड ही लाइक टू लर्न इंग्लिश। वह इंग्लिश क्यों नहीं सीखना चाहेगा? वाई वुडंट ही लाइक टू लर्न इंग्लिश। तो इसे हम जब बार बार ऐसे बोलेंगे, अभी आप बोलेंगे कि एक ही आइडिया क्यों बोल रहे हो बार बार, अलग भी तो बोल सकते हैं हम ही के साथ। लेकिन अगर हम अलग बोलेंगे तो हम अभी तो एक फॉर्मूला कर रहे हैं, हो सकता है आपको याद रह जाए। कल को जब 40, 50, 60, 80 ज़्यादा फॉर्मूले हो जाएंगे तो आप सबको कैसे दिमाग में रखोगे? यहाँ पे हमें आपका दिमाग में नहीं रखवाना है, आपके स्पीच ऑर्गन्स पे उस चीज़ को लाना है। और वो कैसे आएगी? बार बार जब हम अपने स्पीच ऑर्गन्स को ट्रेनिंग देंगे, यानी कि इसे जब हम बार बार बोलेंगे ऑडिबल, ठीक है, ऊंची आवाज़ में बोलेंगे हम थोड़ा सा, जितनी हमारी नॉर्मल वॉइस है उससे ज़्यादा। फिर हम इसको क्या करेंगे? वी के साथ बोलेंगे। हम इंग्लिश सीखना चाहेंगे, वी वुड लाइक टू लर्न इंग्लिश। हम इंग्लिश नहीं सीखना चाहेंगे, वी वुडंट लाइक टू लर्न इंग्लिश। क्या हम इंग्लिश सीखना चाहेंगे? वुड वी लाइक टू लर्न इंग्लिश। क्या हम इंग्लिश नहीं सीखना चाहेंगे? वुडंट वी लाइक टू लर्न इंग्लिश। हम इंग्लिश कब सीखना चाहेंगे? व्हेन वुड वी लाइक टू लर्न इंग्लिश। हम इंग्लिश कहाँ सीखना चाहेंगे? वेयर वुड वी लाइक टू लर्न इंग्लिश। हम इंग्लिश क्यों सीखना चाहेंगे? वाई वुड वी लाइक टू लर्न इंग्लिश। हम इंग्लिश कैसे सीखना चाहेंगे? हाउ वुड वी लाइक टू लर्न इंग्लिश। हम इंग्लिश क्यों नहीं सीखना चाहेंगे? वाई वुडंट वी लाइक टू लर्न इंग्लिश। ठीक है, हम इंग्लिश सीखना चाहेंगे। फिर है शी, वह इंग्लिश सीखना चाहेगी। इसी तरीके से 9 टाइम्स बोलेंगे उसको। शी वुड लाइक टू लर्न इंग्लिश, शी वुडंट लाइक टू लर्न इंग्लिश, वुड शी लाइक टू लर्न इंग्लिश, वुडंट शी लाइक टू लर्न इंग्लिश, व्हेन वुड शी लाइक टू लर्न इंग्लिश। इसमें अभी मैंने इंग्लिश में बोला, लेकिन हम इसे हिंदी में भी साथ में बोलेंगे। क्यों हिंदी में साथ में बोलेंगे? क्योंकि जो थॉट्स है हमारे अंदर, हिंदी हमारी मदर टंग है, वो हिंदी में ही आते हैं, इसलिए हमें हिंदी साथ में बोलनी है, ताकि हमारा माइंड ट्रेन हो जाए कि उस तरह का कोई भी थॉट या कोई भी आइडिया हमारे माइंड में आए तो फिर वो हम उसी तरीके से बोलें। फिर उसके बाद में है तुम इंग्लिश सीखना चाहोगे। फिर ये इंग्लिश सीखना चाहेगा। फिर वे इंग्लिश सीखना चाहेंगे। फिर राम इंग्लिश सीखना चाहेगा। फिर लड़के इंग्लिश सीखना चाहेंगे। ये है लड़का इंग्लिश सीखना चाहेगा, क्योंकि ये एक है। ये है लड़कियां इंग्लिश सीखना चाहेंगी। और ये है लड़की इंग्लिश सीखना चाहेगी। ये हैं विद्यार्थी इंग्लिश सीखना चाहेंगे, फिर हम इसके साथ बोलेंगे। और ये भी विद्यार्थी इंग्लिश सीखना चाहेगा, क्योंकि इसमें एक है, उसमें ज़्यादा हैं। अभी आप कहेंगे कि अभी एक यहाँ से बोला, एक यहाँ से, ऐसे भी तो बोल सकते हैं, पहले सारा ग्रुप 1 बोल दिया फिर सारा ग्रुप 2 बोल दिया। नहीं, ऐसा नहीं। इसमें तो क्या है, वुड लाइक टू है, सबके साथ वुड लाइक टू आएगा। लेकिन किसी स्ट्रक्चर में इज किसी के साथ आएगा, एम किसी के साथ आएगा, किसी के साथ वॉज आएगा, कहीं पे वर आएगा। तो उन सब की मास्टरी करने के लिए, ताकि हमारे स्पीच ऑर्गन्स को आदत हो सके, तो हम एक ग्रुप 1 से लेते हैं, एक ग्रुप 2 से लेते हैं, ताकि आपके माइंड को, आपके स्पीच ऑर्गन्स को ज़्यादा प्रैक्टिस मिल सके। तो ये हमारी होती है वॉइस ट्रेनिंग 1, जो हम आई से लेके स्टूडेंट तक, अभी मैंने जैसे आपको बोल के दिखाया 9 टाइम, हिंदी प्लस इंग्लिश। हिंदी बोलना बहुत ज़रूरी है, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, हिंदी हमारी मदर टंग है, और हमारी मदर टंग को हम उसी में तो हमारे माइंड में आइडियाज़ आते हैं ना, तो फिर उसी की हम इंग्लिश बनाते हैं। और इसीलिए ये बार बार बोलना ज़रूरी है, ताकि हम नॉलेज की प्रैक्टिस कर सकें, फिर उसको टाइम दें और फिर वो हमारी हैबिट हो जाए। और आपको पता है कि हैबिट कभी जाती नहीं है, चाहे फिर वो किसी भी चीज़ की हो। तो ये हमारा इंग्लिश सिखाने का तरीका है। इसी तरीके से आप स्ट्रक्चर्स की प्रैक्टिस करेंगे, वॉइस ट्रेनिंग करेंगे, और फिर आपके दिमाग में कोई भी ऐसा आइडिया आएगा, आपके दिमाग फटाफट आप उस चीज़ को बोल सकेंगे बिना सोचे हुए। थैंक यू।